नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर लातेहार की चंदवा थाना क्षेत्र से, जहां पुलिस ने 8 क्विंटल गांजे को बरामद कर लिया है। गांजे की कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गांजा लदे ट्रक को जब्त करते हुए एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया है। गांजा तस्करी के लिए उड़ीसा ये जा रहा था। लातेहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर NH 75 पर छापेमारी करते हुए गांजे को जब्त किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम पता शंकर सिंह है। पिता दलेल सिंह का पुत्र है ये। और नरदोली थाना सिकंदरा वैश्य जिला कांशीराम नगर उत्तर प्रदेश। 2 अन्य अभियुक्त का नामजद और अन्य अज्ञात सामान अभी बरामद किए जा रहे हैं। बरामद सामान की अगर हम बात करें तो टाटा कंपनी का ट्रक, एक साथ ही साथ गांजा 795 किलोग्राम और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको लातेहार से बता रहे हैं, जहां गांजे की कीमत करीब 80 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने गांजा लदे एक पूरे ट्रक को ही जब्त किया है, साथ में 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। टीम ने जो कार्रवाई की है उसके अंतर्गत 795 किलोग्राम लगभग 8 क्विंटल गांजे की बरामदगी हुई है। इस क्रम में छुपा कर रखे गए जिस ट्रक में गांजा को रखा गया था, उस ट्रक की भी बरामदगी हुई है। उस ट्रक को भी सीज किया गया है। इसके अलावा इस घटनाक्रम में संलिप्त एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। वहीं रामगढ़ पुलिस ने बड़लंगा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी संतोष महतो को दबोच लिया है। घटना स्थल से पुलिस ने शराब की बोतल समेत कई आपत्तिजनक सामान को बरामद किया। आरोपी द्वारा इस्तेमाल किया गया बाइक और मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। एसपी ने ये बताया कि दोनों के बीच पहले से संबंध था। घटना वाले दिन युवक ने युवती को फोन कर बुलाया और शारीरिक संबंध बनाया। जब युवती की तरफ से शादी का दबाव बनाया जाने लगा तो संतोष ने उसकी हत्या कर शव को अपने टेंट हाउस के गोदाम में पंखे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा कर लिया है। भी उक्त अपराधी उक्त लड़के द्वारा उस लड़की को फोन करके बुलाया गया। पहले उस युवती के साथ यौन शारीरिक संबंध बनाया गया। उसके बाद किसी बात को लेकर के, खास करके शादी को लेकर के और शादी कब करनी है इसको लेकर के दोनों में अनबन हो गई। और अनबन होने के बाद जो युवक हैं उनके द्वारा उस लड़की की हत्या कर दी गई। और इसको एक आत्महत्या का रूप देने के लिए उनको दुपट्टे से फांसी की तरह लटका दिया गया था। वहीं जमशेदपुर में बागबेड़ा के निवासी पानी के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार दिख रहे हैं। 2 साल से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने 21 मार्च को जमशेदपुर से रांची और फिर रांची से ही दिल्ली पैदल ही जाने का ऐलान किया है। वे पानी की समस्या से पहले सीएम को अवगत कराएंगे, फिर पैदल ही दिल्ली में पीएम के पास भी पहुंचेंगे। पदयात्रा के लिए 21 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। दरअसल बीते 2 साल से यहां वृहत ग्रामीण जल आपूर्ति योजना बंद है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछली सरकार के वक्त क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने के लिए 237 करोड़ की लागत से जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में इसका काम ठप हो गया। वाटर सप्लाई के लिए 21 पंचायत की जनता से करोड़ों का कलेक्शन भी किया गया था, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि 21 मार्च शुरू होने वाले पदयात्रा तब तक नहीं रुकेगी जब तक ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण शुरू नहीं हो जाता। लेकिन आज ये टाई फिश है, 2022 आ गया। अब इस मामले को लेकर के आंदोलनकारियों ने पुनः एक बार बड़ा निर्णय लिया है कि हम जमशेदपुर से रांची तक की पदयात्रा करेंगे। रांची की पदयात्रा कर राजभवन और विधानसभा का घेराव करेंगे। वहीं राजधानी रांची में अवैध माइनिंग को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। चेकपोस्ट पर अब 24 घंटे पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। अवैध खनन पर लगाम लगाने को लेकर जिला प्रशासन की अहम बैठक हुई। बैठक में निर्देश दिए गए कि किसी भी परिस्थिति में अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए और इसको लेकर 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जो अवैध खनन की मॉनिटरिंग करेंगे। सभी को निर्देशित किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो मेजर मिनरल हो चाहे वो माइनर मिनरल हो, किसी भी परिस्थिति में कोई अवैध उसका माइनिंग नहीं होना है। सभी के पेपर्स चेक कराने हैं
और हम लोग अभी एक 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई, उसमें 2 SDO, 4 DSP और 1 माइनिंग ऑफिसर। ये 7 लोगों की कमेटी बनाई गई है जो कि पूरे ज़िले में अवैध उत्खनन को लेकर इसको मॉनिटरिंग करेंगे। और राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल बताया है। सांसद ने रोजगार, JPSC, स्थानीय नीति सहित दूसरे मुद्दे पर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। महेश पोद्दार ने कहा कि स्थानीय नीति से आगे बढ़ने की जरूरत है। बेरोजगारी भत्ता और रोजगार भत्ता देने का वायदा सरकार ने किया था, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगार छात्र हैं और उनके नौकरी की संभावना या नौकरी के अवसर भी नहीं हो रहे। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के विवाद आए दिन अखबारों में आते रहे, कोर्ट भी परेशान हो गया है। ऐसा लगता है कि ये जितनी नौकरी नहीं दी उससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि इससे नौकरी हमने छीन ली होगी, ऐसा कुछ लगता है। लेकिन स्थानीयता और बाहरी की बात 22 साल के राज्य के बाद में अभी भी हम यही बात कर रहे हैं और इसी में उलझे हुए हैं। ये गलत है। मेरा ये कहना है कि इन मुद्दों को यदि जिस तरह से जैसे भी छोड़ दिया गया वहां छोड़ करके हम आगे बढ़े। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में केवल 12 दिन ही रह गए हैं, लेकिन बोर्ड की बैठक अभी तक नहीं हो पाई है। जैक के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो का कहना है कि बोर्ड की बैठक में आगामी परीक्षा को लेकर तमाम नीति बनाई जाती है, लेकिन न्यूनतम 8 सदस्यों का कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बैठक नहीं होने की वजह से परीक्षा को लेकर बजट भी तैयार नहीं हो पा रहा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कम सदस्यों के साथ ही काउंसिल परीक्षा को लेकर तैयारियां कर रहा है। ये कोराम नहीं है मेरे पास। हम कोराम होता है जितना हम लोग को जरूरत है। हम लोग सिर्फ अभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 2 निर्देशक, 3 MLA, इससे ज्यादा हम लोग के पास नहीं है अभी। हम लोग सब रेडी हैं परीक्षा के लिए, टोटल रेडी हैं। हम लोग का आंसर बुक सब जगह गिर चुका है। क्वेश्चन पेपर आपको होली के पहले सब ट्रेजरी के पास पहुंच जाएगा। आपका हर जिला में पहुंच जाएगा और सेंटर में पहुंच जाएगा होली के पहले ही इवेंट। तो इसलिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मतलब जैक ने पूरी तैयारी कर ली है जैक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। काल परीक्षा है आपका MMPS का जी, मुख्यमंत्री वाला जो मेरिट वाला, तो कल है को उसका भी तैयारी हो चुकी है पूरा। अच्छा है ना। वहीं ESIC अस्पताल रांची में 7 मार्च से 13 मार्च तक आइकॉनिक सप्ताह मनाया जा रहा है। विशेष सेवा पखवाड़ा का उद्देश्य बीमित व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ से लेकर दूसरे लाभ के प्रति उनको जागरूक करना है। विशेष जांच शिविर के जरिए 40 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले बीमार व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच के साथ ही बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अस्पताल में हर दिन 700 मरीजों की जांच की जाती है और इतना ही नहीं, आयुष के साथ योग के जरिए भी लोगों का उपचार किया जा रहा है। बीमार व्यक्तियों को कैश और मेडिकल लाभ देने की कोशिश की जा रही है। 7 से 13 जो है आइकनिक वीक मना रहे हैं और जो हमारे मुख्यालय के निर्देश के अनुसार हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे लोगों को विभिन्न बीमारियों के बारे में जागरूकता, गलत जीवन शैली से कैसे बचाव करें, अच्छी जीवन शैली, अच्छे खान पान कैसे करें, और साथ साथ में हम लोगों ने कुछ अलग से कार्यक्रम भी किए हैं। जैसे हमारे 40 साल से ऊपर के जो IP बंधु हैं, कार्ड होल्डर हैं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, उनको हम अलग से चेकअप कर रहे हैं। हफ्ता में 2 दिन हम लोग उनका चेकअप कर रहे हैं और उसमें ECG, खून जांच, जरूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीजें कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के चेकअप के साथ साथ। अभी झारखंड में लगभग सभी मिलाकर 7 लाख IP हैं और रांची में ही 1.5 लाख से थोड़ी ही कम है, 1,40,000 IP हैं, जिसके लिए बहुत सारे टाई अप हॉस्पिटल्स हैं जो हम लोग के द्वारा किया जाता है। और अस्पताल हैं, यहाँ हैं 100 बेड के अस्पताल हैं रांची में। अभी 50 बेड के हैं, 200 होने वाले हैं। और आदित्यपुर में हैं वो 100 बेड के हॉस्पिटल हैं जो टेक ओवर हो गया है, अभी इनॉग्रेशन होना बाकी है। बोकारो में 100 बेड का हॉस्पिटल अभी बनना है जो अभी शुरुआती दौर में है। और मैथन का हॉस्पिटल को भी स्ट्रेंथन करना है, वो भी 100 बेड का है।
और गिरिडीह के नक्सल प्रभावित देवरी प्रखंड के भेलवा घाटी में करीब 16 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो रहा है। फतेहपुर मोड़ से बिहार सीमाना बोंगी तक बन रही सड़क निर्माण की लागत करीब 44 करोड़ है, लेकिन इसके निर्माण में बड़ी अनियमितता बरती जा रही है। लोगों का आरोप यह है कि यहां सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जा रही बिटुमेन की क्वालिटी सही नहीं है। सड़क निर्माण में बरती जा रही अनियमितता का जायजा लिया संवाददाता एजाज अहमद ने। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले नक्सल प्रभावित इलाका भेलवा घाटी में। आपको बता दें कि करोड़ों की लागत से, यानी अगर एग्जैक्ट अमाउंट की बात करें तो लगभग 44 करोड़ की लागत से यहाँ पर लगभग 15 किलोमीटर डिस्टेंस में सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जो बोंगी सीमाना बिहार सीमाना तक बनने वाला है। आपको बता दें कि एक बहुत ही उम्मीद के साथ यहाँ के ग्रामीणों के भारी डिमांड के बाद, वर्षों के इंतजार के बाद यहाँ का पर सड़क निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन काम करते ही यहाँ पे मामला कंट्रोवर्शियल होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों से लेकर ग्रामीणों तक लगातार आरोप लग रहा है कि जिस तरह से सड़क निर्माण में जिस इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसका परिणाम ये लगातार सामने आ रहा है कि कहीं कहीं पैर से मारने से भी भरभरा कर वो टूट जा रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताया जा रहा है कि जो बाउंडेशन के लिए जो बिटुमिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बिटुमिन शायद थिकनेस में पतला है या तो फिर वो दूसरा क्वालिटी का है। इसी का सबसे बड़ा वजह हो रहा है कि वो बाउंड नहीं कर पा रहा है और पैर से मारते ही टूटने लग रहा है भरभरा करके। और ये एक जगह नहीं है, कई जगह भी देखा जा सकता है। क्वालिटी पूर्ण मेरे यहाँ काम हो, उसको लेकर के मैं बात कर रख रहा हूँ, जिसमें से हमें देखा गया जो पीसीसी हुआ उसके बीच में रड मात्र 100 से 150 फीट मात्र डाला गया है बीच में, जिसका मेन मकसद होता है, जिसका मेन काम होता है दोनों तरफ के जो पैलेट्स हैं उसको कंबाइंड करके रखना, लेकिन वो नहीं दिया गया है। दूसरा जो हमको दिख रहा है कि 2 कलभट पुराना है ही है और उसी में पीसीसी कंप्लीट रूप से ढाल करके निकल गए हैं ठेकेदार। और तीसरा जैसा हमको दिख रहा है ये अलकतरा बहुत कम मात्रा में दिया जा रहा है। इसमें गुणवत्ता शब्द जो है सो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसे लोग मानते हैं। ग्रामीण लोगों का जो आरोप है, इस आरोप को मैं बर्खास्त नहीं करता हूँ। आरोप को मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र जो होती है ना, इसके अंदर आरोप लगाना, धरना प्रदर्शन करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ग्रामीणों का ये करना जायज़ है। लेकिन गुणवत्ता की बात जहाँ तक है, ये बात हमारे कंपनी के भी टेक्निकल पर्सन यहाँ कार्यरत हैं, 3 गो इंजीनियर, और डिपार्टमेंट भी लगातार देख रेख यहाँ करता रहता है। ठीक है, इसलिए गुणवत्ता की जो बात है वो गुणवत्ता में कहीं कोई शिकायत नहीं है। वहीं जामताड़ा में नारायणपुर प्रखंड का पबिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सरकार और विभाग की संवेदनहीनता से पूरा भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। भवन की खिड़की और दरवाजे गायब हो चुके हैं। 1960 में स्थापित पबिया शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में बाहर से भी आकर अभ्यर्थी शिक्षक बनने की ट्रेनिंग लिया करते थे, लेकिन सरकार की ओर से पर्याप्त संसाधन मुहैया नहीं कराए जाने से 14 एकड़ में फैला संस्थान बंद हो गया और इसके कमरे खंडहर में तब्दील हो गए। डीओ ने भवन की राशि आने और निर्माण कार्य जल्द पूरा होने का भरोसा दिलाया है। बहुत ही दुखद और बहुत ही खराब चीज है, क्योंकि यहाँ का युवा बेरोजगार जो है वो इनको शिक्षित करने डिग्री लेने के लिए बाहर का कॉलेज जाना पड़ता है और 1990 से बंद है। इसका बाउंड्री भी नहीं, टूट गया है, दीवार भी टूट गया है, इसका लकड़ी उकड़ी जो भी खपड़ेल सब गायब हो गया। उसको देखने वाला कोई नहीं है और न ही कोई प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, न कुछ इसके बारे में सोच रहे हैं। न यहाँ का नेता भी, न यहाँ का विधायक, न सांसद, कुछ उनको नहीं, इसके बारे में कुछ विचार नहीं कर। भवन बनाने हेतु राशि भी हम लोग को उपलब्ध हो चुका है और राज्य स्तर से इसका टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग को जैसी आदेश मिलता है प्रारंभ करने का, तो हम लोग इसे प्रारंभ करेंगे। वहीं दुमका में फर्जी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से जालसाजी और ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सदर प्रखंड के आसनसोल पंचायत के मुढ़ा बहाल गांव निवासी हितेश कुमार पर गांव और पंचायत के 7 लोगों से ठगी का आरोप है। यह कार्रवाई बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार शुक्रवार को हुई।
आसनसोल पंचायत में केंद्रबाद गांव में एक लड़के के द्वारा फर्जी तरीके से पेंशन स्वीकृत किया जा रहा है और राशि लिया जा रहा है। उसी जांच कराने हम लोग पहुंचे केंद्रबाद, तो हम महिलाओं ने बताया कि हितेश पंजारा नाम का एक लड़का मुड़ा बहाल का वो पैसा ले रहा था और एक रसीद दे रहा था जिसमें पेंशन ऑर्डर संख्या लिखा हुआ था। हम लोगों ने जब जाँच किया तो फर्जी पेंशन संख्या था। पेंशन तो हम लोग पहले ही 1.5 महीना पहले स्वीकृत कर चुके थे। और अब बात सियासी गलियारों की। यूपी की तर्ज पर अब झारखंड में भी वंशवाद की राजनीति खत्म होगी और राज्य में अब कमल खिलेगा। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने गढ़वा पहुंचे पांके विधायक शशि भूषण मेहता ने 4 राज्यों में मिली जीत के बाद वो काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने पूरे देश के भगवामय होने और 2024 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। इसी के साथ उन्होंने झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल जारी रहने का भी आरोप लगाया। दोष है सरकार का इसके प्रति जो गुस्सा है वो आने वाले ये समय में 24 में इसको दिखाई पड़ेगा। लोग सभी झारखंड वासी यहाँ पर अफसोस कर रहे हैं आज इस सरकार को बनने से, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है कि केवल एक ही काम रह गया है, केवल ट्रांसफ़र का धंधा, ट्रांसफ़र का उद्योग। अब इसके बाद में जहाँ जाए वहाँ ऐसे बिना पैसा के सुनने वाला नहीं, अंधेरगर्दी हो गया है। इसलिए जो है इसका फायदा है सो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको मिलेगा। और जिस प्रकार से यूपी में वंशवाद का खात्मा हो गया है, यहाँ भी वंशवाद का खात्मा होने जा रहा है। और हम सभी को एक प्रेरणा आवश्यकता होती है जो हमें सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों के कुछ महान सितारे आए जो बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। इस हफ्ते हम हमारे साथ जुड़ी मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर उर्फ गीता माँ। The most renowned dance show judge, डांस की दुनिया में गीता माँ के नाम से फेमस, the one and only गीता कपूर। How are you? देखिए ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। I am more excited. I am more excited because it's very rare that you see young children who are so accomplished, who are taking interest in dance. That's fab. Yeah, इनकी मदर का ख्वाब था कि ये डांसर बने। 3 साल की थी जब इनकी मदर का देहांत हुआ। So mother's no more, but she's now living that dream and she's made it her own. मेरी मम्मी भी जो थी, उन्होंने मुझे डांस क्लास में डाला था। She also wanted to be a dancer at some point in her life. लेकिन वो हो ना पाया, तो उन्होंने मुझे डांस क्लासेस में डाला। इसका आंसर आता है आपको? हाँ, very easy. Did you just say I can. He's laughing. इसको मजा आ रहा है। He thinks it's like ये क्या लिख के दे दिया आप लोगों ने? ये तो मैं रोज करता हूँ। 19/34. 100%? Yeah. अरे बाप रे गुरुदेव! कोई मुझे बता दो, is this the right answer? Sit. It is the right answer. मैं वही तो कह रहा हूँ। 2020 के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को गोल्ड जिताया। ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनका नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश। Hello guys, hi. Hello. Hi Kian, congratulations on whatever you've achieved so far. This is the first time I am seeing you and I am so happy to meet you. The pleasure is mine as well. नीलकंठ, आप कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं कियान के लिए? बिल्कुल. These are interesting problems because they require certain calculation skill, but they also require some intelligence into understanding the best way to solve them. और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।